नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के टॉप 50 ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट 3। संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौजूद बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली थी। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन न करे और न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षक रहे। Question number 3. Originally, how many categories of fundamental rights were guaranteed by the Indian Constitution? यानी मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियां प्रदान की गई थीं? So the correct answer is option C, 7। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे केवल 6 श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 44वें अमेंडमेंट एक्ट। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना और समाज में धन के समान वितरण को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 5, Under which article of the Constitution is the right to property currently placed as a legal right? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है? So the correct answer is option A, आर्टिकल 300A। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि राज्य कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन कार्यपालिका के आदेश से नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म स्टेट? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर इन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? यानी कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों कानूनी अवधारणाओं का एक सुंदर मिश्रण है जो बिना भेदभाव न्याय देता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ? यानी अनुच्छेद 15 केवल किन आधारों पर भेदभाव को रोकता है? So the correct answer is option A, religion, race, caste, sex
और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। ये दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक सभी की समान पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 9। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज एनश्राइंड इन, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किसमें निहित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। हालांकि राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान भी इसी अनुच्छेद के तहत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अंडर, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका अभ्यास किसके तहत दंडनीय है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11। Abolition of titles except military and academic is provisioned under, यानी उपाधियों के उन्मूलन सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर का प्रावधान किसके तहत किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ये औपनिवेशिक काल की उपाधियों जैसे राय बहादुर या महाराजा को समाप्त करता है ताकि समाज में सभी नागरिकों के बीच स्थिति की समानता को बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12। आर्टिकल 19 ओरिजिनली गारंटीड 7 फ्रीडम्स, हाउ मेनी डज इट गारंटीड नाउ, यानी अनुच्छेद 19 मूल रूप से 7 स्वतंत्रता की गारंटी देता था, अब ये कितनी गारंटी देता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6। अनुच्छेद 19 वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं देता है। वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, संघ बनाना, स्वतंत्र रूप से घूमना, निवास करना और कोई भी पेशा अपनाना। संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान की स्वतंत्रता को 1978 में इससे हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह अनुच्छेद 19 1 ए के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज गिवन अंडर, यानी अपराधों के लिए मनमानी दोष सिद्धि, पूर्व तथ्य कानून, दोहरे दंड, स्वदोषारोपण के खिलाफ संरक्षण किसके तहत दिया गया है? सो इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति को मनमानी सजा से बचाता है। इसके तहत पुराने कानून से नई सजा नहीं मिल सकती। एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। विच आर्टिकल गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 16।
The right to education was inserted as a fundamental right under Article 21A by which amendment? यानी शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन 2002। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। ये सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी आधार पर शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, यानी अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये महत्वपूर्ण कदम देश में साक्षरता बढ़ाने और बच्चों के पूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज प्रोवाइडेड इन, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध हिरासत से संरक्षण किस में प्रदान किया गया है? इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा देता है। इसमें अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का कानूनी अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है? इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बिना वेतन काम और अन्य जबरन श्रम पर सख्त रोक लगाता है। इसका उल्लंघन कानून के तहत दंडनीय है। ये अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को शोषण से बचाने के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ___ इन फैक्ट्रीज एंड हैजर्ड्स जॉब्स, यानी अनुच्छेद 24 कारखानों और खतरनाक नौकरियों में से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 इयर्स। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान मूल रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा है। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर, यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसके तहत सुनिश्चित की गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। हालांकि ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 22। Which article gives religious denominations the right to manage their own affairs in matters of religion? यानी कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है? The correct answer is option B, Article 26. अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता है। यह सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इज ग्रांटेड बाय, यानी
किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 27। अनुच्छेद 27 ये निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्च की जाती है। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 24। Which article protects the interests of minorities by giving them the right to conserve their distinct language, script और culture? यानी कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देकर उनके हितों की रक्षा करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 ये प्रावधान करता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से किसी को नहीं रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। The right of minorities to establish and administer educational institutions is guaranteed under, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार किसके तहत सुनिश्चित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 30। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों, चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का सुरक्षित अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर B.R. अंबेडकर कॉल्ड विच आर्टिकल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना संविधान अर्थहीन हो जाएगा। ये एक पीड़ित नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 27। आर्टिकल 32 allows citizens to move to which court for the enforcement of fundamental rights? यानी अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किस अदालत में जाने की अनुमति देता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का रक्षक और गारंटर है, जो अधिकारों की बहाली के लिए विशेष रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? यानी मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्टियोरारी और अधिकार पृच्छा यानी को वोरांटो। ये अंग्रेजी कानून से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच रिट लिटरली मीन्स वी कमांड? यानी किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैंडेमस। परमादेश यानी मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं है। ये अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है, जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिसे वो करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30। द रिट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली इज? यानी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस।
बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस का लैटिन अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। ये अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में रखा है, ताकि अदालत उसकी गिरफ्तारी की वैधता की पूरी तरह से जांच कर सके। क्वेश्चन नंबर 31। Which writ is issued by a higher court to a lower court to prevent it from exceeding its jurisdiction? यानी किस रिट द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है? So the correct answer is option B, prohibition. Prohibition का अर्थ है मना करना। ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या उसे हड़पने से रोका जा सके। ये निवारक प्रकृति की रिट है। क्वेश्चन नंबर 32। द रिट ऑफ क्वोरेंटो इम्प्लाइज यानी अधिकार पृच्छा क्वोरेंटो रिट का क्या अर्थ है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अधिकार पृच्छा का अर्थ है किस अधिकार या वारंट द्वारा। अदालत इसे किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता जांचने के लिए जारी करती है। ये अवैध कब्जे को रोकने का महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। क्वेश्चन नंबर 33। High courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights under यानी उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? So the correct answer is option C, आर्टिकल 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसी कारण उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 34। Which fundamental rights are available only to Indian citizens? यानी कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? So the correct answer is option B, Articles 15, 16, 19, 29, 30। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इनमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, रोजगार में अवसर, वाक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following fundamental rights is available to both citizens and foreigners? यानी कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? So the correct answer is option B, protection of life and personal liberty, Article 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 नागरिकों और भारत में रहने वाले विदेशियों शत्रु देश को छोड़कर दोनों को प्राप्त है। यह प्रत्येक इंसान का सबसे बुनियादी और अपरिहार्य मानवाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 36। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर यानी राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? So the correct answer is option C, आर्टिकल 359। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों 20 और 21 को छोड़कर को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। अधिकार मौजूद रहते हैं पर लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37। Which fundamental rights cannot be suspended even during a national emergency? यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? So the correct answer is option C, Articles 20 and 21। 44वें संशोधन 1978 ने तय किया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी किसी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 38। The power of Parliament to modify the fundamental rights of members of the armed forces or police forces is given in यानी सशस्त्र या पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति किसमें है? So the correct answer is option B, आर्टिकल 33। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और उनके कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 39।
आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल, यानी अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अनुच्छेद 34 तब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। ये संसद को व्यवस्था बहाल करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने का विशेष अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 40, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर, यानी मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून को किस अनुच्छेद के तहत शून्य घोषित किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 13, अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 41, द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ruling that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution, including FRs, in which landmark case? यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस 1973। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। मौलिक अधिकार भी इस अछूते बुनियादी ढांचे का अभिन्न हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 15 एंड 16? यानी किस संशोधन ने EWS के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण की शुरुआत की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 103वें अमेंडमेंट। 103वें संविधान संशोधन 2019 के जरिए अनुच्छेद 15, 6 और 16, 6 जोड़े गए। इससे अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर EWS लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिला, जो सामाजिक न्याय में अहम कदम है। क्वेश्चन नंबर 43, द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर, यानी सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। इसने अनुच्छेद 19(1) सी के तहत सहकारी समितियां बनाने को एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिससे संघ बनाने का अधिकार व्यापक हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, right to privacy is recognized as a fundamental right under Article 21, following which Supreme Court judgment? यानी किस फैसले के बाद निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, KS पुट्टस्वामी केस। 2017 में KS पुट्टस्वामी मामले में 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। उन्होंने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अटूट हिस्सा घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 45, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर, यानी भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। अनुच्छेद 19(1) डी हर नागरिक को देश में कहीं भी आबाद रूप से घूमने का अधिकार देता है। हालांकि जनहित या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा इस स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, Which article ensures that no person shall be compelled to be a witness against himself? यानी कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने से रोकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार
किसी भी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये पुलिस ज्यादती से बचाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल जैसे भौतिक साक्ष्य लेने पर कोई रोक नहीं लगाता। क्वेश्चन नंबर 47। The state can make special provisions for women and children under the exception of which article? यानी राज्य किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? So the correct answer is option B, Article 15, Clause 3. अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है, पर इसका खंड 15(3) एक अपवाद है। ये राज्य को महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए विशेष नियम जैसे मुफ्त शिक्षा या आरक्षण बनाने की छूट देता है, जो सकारात्मक भेदभाव का बेहतरीन उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लेजिस्लेट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वेस्टेड स्ट्रिक्टली विथ, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट ओनली, आर्टिकल 35। अनुच्छेद 35 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, न कि राज्य विधानसभाओं के पास। इससे पूरे देश में अधिकारों और दंड के प्रावधानों में एक रूपता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 49। द राइट टू असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स इज गिवन अंडर, यानी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार किसमें दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 19, क्लॉज 1, सब क्लॉज बी। अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार देता है। इसमें सार्वजनिक बैठकें और प्रदर्शन शामिल हैं, पर हड़ताल नहीं। ये अधिकार हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 50। Which writ is issued by a higher court to transfer a case pending in a lower court to itself? यानी निचली अदालत में लंबित मामले को अपने पास मंगाने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? So the correct answer is option D, certiorari. सर्टोरियरी रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी होती है। इसका उपयोग लंबित मामले को अपने पास मंगाने या अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण निचली अदालत के असंवैधानिक आदेश को पूरी तरह रद्द करने में होता है। दोस्तों, उम्मीद है मौलिक अधिकार के ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। आज 50 में से आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही शानदार क्लासेस के लिए पाथवे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।